वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज लिस्ट के अंदर शांति निकेतन को शामिल किया गया। पीएम मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है और रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 शुरू किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का पहला स्थान है। हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये एरिका रोबन को पहनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। किस देश ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने लॉन्च किया। किस राज्य ने कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की? तो ये की है तमिलनाडु ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? ये की है उड़ीसा राज्य ने। कौन से अभिनेता लुम्ब्रिकेट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बन चुके हैं ऋतिक रोशन। हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की कौन सी कंपनी शामिल हुई? तो ये इन्फोसिस है। और हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया है एयर इंडिया ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और जो ऐसे क्वेश्चन है ना, इस तरह ये जो आपको मैं रिवीजन करवाता हूँ इसकी भी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। इसलिए हमारी कोई पीडीएफ है, कोई लिंक आता है, कोई सूचना होती है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इससे पहले मैं आपको थोड़ी सूचना दे देता हूं। ये आपको यह क्लास मिल चुकी है 500 प्लस जो पूछे गए क्वेश्चनों की है। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी इसकी क्लास मिल गई और इसका जो टेस्ट है वो आपको हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आरपीएससी और आरएसएसएमबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी मिल गया और इधर हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए पूछे गए जो ओल्ड क्वेश्चन है वो भी आपको यूट्यूब पर भी व्याख्या मिल गई और आपको ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल चुका है। तो ये आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें यूट्यूब पर भी और प्रताप क्लासेज ऐप पर भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता और ये जीता है अपने देश भारत ने। फाइनल के अंदर किसको हराया? श्रीलंका को हराकर भारत देश ने अब की बार 8वीं बार क्या है एशिया कप 2023 का खिताब जीता। ये देखो रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है और ये एशिया कप 2023 का खिताब, इनकी ट्रॉफी इनके हाथ में। देखो एशिया कप 2023 के एशिया कप फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 8वीं बार ये खिताब जीता है। इससे पहले भारत ने 1984 में जीता, 88, 90, 91, फिर उसके बाद में 1995, फिर 2010, फिर 16 और 18 में ये एशिया कप का खिताब जीता था और अब 2023 के अंदर भी 8वीं बार खिताब जीत लिया है। एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? कुलदीप यादव, ये याद रखना है। और उप विजेता कौन सी टीम रही? उप विजेता रही थी श्रीलंका। कौन सी रही? यानी कि फाइनल के अंदर श्रीलंका को रहा, उप विजेता श्रीलंका रही। और एशिया कप 2023 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता? तो कुलदीप यादव इसके अंदर मैन ऑफ द मैच रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व चैंपियनशिप चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग के अंदर फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता है? हाल ही में विश्व चैंपियन है नीरज चोपड़ा, इन्होंने यूजीन के अंदर डायमंड लीग के अंदर फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप के अंदर डायमंड लीग के अंदर इन्होंने रजत पदक
जीता है। देखो मुख्य तथ्य, थोड़ी डिटेल आपको याद रखनी है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर एथलीट और मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के अंदर अपने कौशल और संकल्प का इन्होंने प्रदर्शन किया है। इन्होंने 83.80 मीटर के उनके सर्वश्रेष्ठ थ्रो ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दूसरा स्थान दिलाया है। दूसरा स्थान का मतलब इन्होंने रजत पदक जीता है। याद रखना कितने मीटर के अंदर है, 83.80 मीटर के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता। और आपको पता है उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर एकमात्र भारतीय ये एथलीट थे जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। किसके अंदर है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो हंगरी बुडापेस्ट के अंदर आयोजित हुई थी ना, उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लेकिन यहाँ इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। आपको पता है 17 सितंबर को हमारे देश के पीएम मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। उसके इनके जन्मदिन पर उपलक्ष्य पर इन्होंने मोदी जी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। पहले मैंने कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था भारत मंडप, याद होगा, भारत मंडपम याद होगा ना, उससे ये भारत मंडप है ना, उसमें तो 7,000 लोगों की बैठने की क्षमता थी। लेकिन ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है ना, इसमें लोग 11,000 लोग बैठ सकते हैं। तो ये याद रखना, इससे भी बड़ा इसमें इन्होंने ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर बनाया है। यानी कि कोई भी बैठक होगी इसके अंदर आयोजित की जाएगी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC के पहले फेज का अनावरण किया, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, जबकि भारत मंडपम में 7,000 लोग बैठ सकते हैं। यानी कि इसमें 11,000 बैठेंगे और इसमें 7,000 लोग ही बैठ सकते हैं। ये 5400 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक का ये विशाल परियोजना क्षेत्र है और 1.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। यानी कि सबसे बड़ा कितना, ये 8.9 लाख वर्ग मीटर सबसे बड़ा है ये, और 1.8 लाख वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इसमें लगभग 11,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और इन्होंने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है 84, कितने, 84 संगीत जो कलाकार हैं, 84 कलाकार हैं, उनको क्या है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और इन्होंने 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। देखो, जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण समारोह में प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों से 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इन्होंने प्रदान किए। इस समारोह में 70 पुरुष हैं और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी ने अकादमी परिसर में 16 से 20 सितंबर तक 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन रखा गया है। तो कब से 16 से 20 सितंबर तक क्या है, संगीत नाटक अकादमी का आयोजन रखा गया। इसके अंदर 84 कलाकारों को किससे, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इनको प्रदान किया है। किसने? जगदीप धनखड़ ने। हाल में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सभी को पता है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है शांति निकेतन है, और इसको क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। और ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा स्थापित है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन है। किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा शांति निकेतन इनके द्वारा स्थापित है ये। इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। यह मान्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और ये बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। इस नवीनतम वृद्धि के साथ भारत अब विश्व धरोहर सूची में 6ठे स्थान पर आ चुका है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अंदर इसी विश्व धरोहर सूची में भारत का 6ठा स्थान आ गया।
शांति निकेतन अब भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो ये शांति निकेतन है ना, ये इसी के साथ भारत के अंदर ये 41वां विश्व धरोहर इसके अंदर शामिल किया गया। और कौन सा स्थान है भारत का? छठे स्थान के अंदर शामिल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के उद्घाटन पर दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र आयोग के उद्घाटन पर दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने इसकी मेजबानी की है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर अपना देश भारत ही आएगा, तो भारत देश ने इसकी मेजबानी की है। देखो, भारत ने 14 से 16 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, अब ये नाम आपको याद रखना है, यूएन, तो याद रखना UNCITRL, इसके उद्घाटन पर दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है। किसने? अपने देश भारत ने। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय और UNCITRL और भारत के लिए संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इसके अंदर ध्यान रखना अपने विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि सहित इसमें व्यक्ति उपस्थित हुए थे। तो याद रखना कौन कौन उपस्थित हुए? भारत के मुख्य न्यायाधीश और R वेंकटरमणि और राजकुमार रंजन सिंह, ये तीनों इसके अंदर शामिल हुए। तो इस बैठक की सम्मेलन की मेजबानी किसने की? अपने देश भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की गई? तो ये की है रेल मंत्रालय ने। किसने की है? रेल मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की गई। देखो, रेल मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का उद्घाटन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बन गई जया वर्मा सिन्हा ने किया है। अब आपको पता है, ताजा ही रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने रेल भवन में स्वच्छता की शपथ दिलाई है। और रेल मंत्रालय के द्वारा 16 से 30 सितंबर तक 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। यानी कि 16 से लेकर 30 सितंबर तक क्या है? रेल मंत्रालय है वो स्वच्छता पखवाड़ा बनाएगा। यानी कि उन्होंने रेल भवन के अंदर क्या स्वच्छता की? यानी कि स्वच्छ साफ सफाई की योजना बनाई है। तो इसलिए स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत किसने की है? रेल मंत्रालय ने। किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर DL ऑड्रे ड्रेस आर्टस एट ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है? नाम देखो, तो किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर DL ऑड्रे ड्रेस आर्टस एट ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार मिला? ये मिला है राहुल मिश्रा को। तो ये भारतीय, आप तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा। और ये फ्रांसीसी सरकार के द्वारा क्या, इनको सेवेलियर DL ऑड्रे ड्रेस आर्टस एट ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार इनको मिला है। यानी कि बेस्ट एक डिजाइनर के रूप में इनको ये सम्मान दिया गया। देखो, दूरदर्शी भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर DL ऑड्रे डैश आर्टस एट डैश लेटर्स, यानी कि नाइट ऑफ द ऑड्रे ऑफ आर्टस एंड लेटर्स से सम्मानित इनको किया गया। मिश्रा के डिजाइन पारंपरिक भारतीय हाथ से बुने हुए वस्त्रों और जटिल कढ़ाई तकनीकों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। यानी कि इनके जो संजय राहुल मिश्रा है, इनके जो है भारतीय, इनके हाथों में क्या है? भारतीय हाथों से बुने हुए वस्त्र हैं और जटिल उनको एक कढ़ाई की गई है। उसके लिए एक बड़ा शानदार एक उत्कृष्ट मिश्रण उन्होंने किया है। इसके लिए फ्रांसीसी सरकार के द्वारा उनको ये पुरस्कार है दिया गया है। इससे पहले भी 2020 के अंदर भी इनको ये पुरस्कार है दिया गया था और अब 2023 के अंदर भी इनको पुरस्कार है दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? ये किया है असम के राज्यपाल। कौन है असम के राज्यपाल? गुलाब चंद कटारिया। आप नाम तो आपने सुना होगा, राजस्थान से रिलेटेड है गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। देखो, जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में आयोजित एक भव्य लॉन्च समारोह के अंदर सरपंच संवाद ऐप का उन्होंने अनावरण किया। ये देखो, नाम से पता चल रहा है ना, सरपंच संवाद ऐप। तो सरपंच का आपको पता है विवाद है, उसके लिए उन्होंने इसका अनावरण किया। सरपंच संवाद ऐप को क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया QCI द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित किया गया। किसको? किसके द्वारा?
क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा स्वास्थ्य निपुण किसको विकसित किया, यानी कि जो ग्राम पंचायती होती है ना, पंचायत समिति ग्राम पंचायत, उससे रिलेटेड कोई अगर कोई संवाद होता है तो ये सरपंच संवाद ऐप इन्होंने अनावरण किया। इससे क्या है, पूरा क्या है समस्या दूर की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया, किसको? राहुल नवीन को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है राहुल नवीन और इनको प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया। देखो, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी जगह राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम निदेशक अंतरिम डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया। किसके जगह लेंगे? संजय कुमार मिश्रा की। अब कौन बन गए? राहुल नवीन। तो ये ईडी का अंतरिम डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया, किसको? राहुल नवीन को। अब देखो, थोड़ी सी डिटेल आपको ये याद रखनी है। प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का निधन हो चुका है, ये याद रखना है। ये प्रसिद्ध लेखिका, एक फिल्म निर्माता थी गीता मेहता, इनका निधन हो गया है। वह 80 साल की थी। मेहता ने कर्मा कोला, स्नैक्स एंड लेडर्स और रिवर सूत्र, राज एंड इंटरनल गणेशा जैसी किताबें भी लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। गीता मेहता उड़ीसा के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक की बेटी और वर्तमान सीएम नवीन पटनायक की बड़ी बहन थी। तो ये याद रखना है आपको, उड़ीसा की एक प्रसिद्ध राजनेता थी और पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक की बेटी और वर्तमान सीएम पटनायक की ये बड़ी बहन है। इनका हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका थी गीता मेहता और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई लिंक आता है, कोई सूचना आती है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना दी जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। जो हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर आपको ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल चुका है। अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? हाल में किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला एयरबेस C-295 विमान मिला है? किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? स्पेन, फ्रांस, मलेशिया, इंडोनेशिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लगातार मेरी क्लास आपको मिल रही है। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके बावजूद सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और आज मैं पूरी आशा करूंगा कि आज शाम तक आपको लगभग आरएस एग्जाम के लिए जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको क्लास शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलेगी। एक महामैराथन क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आरएस का एग्जाम है और लगभग आज 19 सितंबर डेट हो चुकी है और उसके बावजूद लगभग 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए आपके लिए आज आपको शाम को 4 बजे क्लास मिल जाएगी। तो आप इंतजार खत्म रहें और शाम को 4 बजे आप तैयार रहें। आपको लिए आरएस एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास मिलने जा रही है। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।